हेलो एंड वेलकम बैक टू एस्पायरेंट्स। एनसीईआरटी समरी में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 7 ज्योग्राफी, जिसका नाम है एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण। तो पर्यावरण की आज हम बात करेंगे और बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत बेसिक बातें पर्यावरण की, उसके बारे में आज इसमें चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि पर्यावरण होता क्या है, एनवायरनमेंट कहते किसे हैं। तो जो एनवायरनमेंट ये वर्ड है ना, ये फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है नेबरहुड, यानी कि पड़ोस। तो अब ये पड़ोस का मतलब क्या हो गया कि जो भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं, अपने आसपास जो भी चीज़ देखते हैं, एक समझिए कि घर से लेके, रोड से लेकर के, पेड़ पौधे, लैंड, वाटर, जो भी हम देखते हैं अपने आसपास में। इवन आप अगर किसी अपने एक रूम में रह रहे हैं, आपके रूम में जो सामान है, जो चीज़ें पड़ी हैं, वो भी आपका एनवायरनमेंट है। ओके, तो क्या होता है, वट एवर वी सी अराउंड अस इज एनवायरनमेंट। तो जो भी कुछ हम अपने पड़ोस में देखते हैं, आसपास देखते हैं, वो सब क्या है, पर्यावरण है। ओके, और ये मेनली 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप? पहला नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा ह्यूमन एनवायरनमेंट, मतलब प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा जो है मानव पर्यावरण। ओके, आइए कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे हमें चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो ह्यूमन, ये देखिए इस फिगर से हम समझ पाएंगे कि जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उन दोनों की कंपोनेंट्स कैसे कैसे डिफरेंट है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो चीज़ें नेचर ने बना रखी हैं, जो चीज़ें नेचुरली अकरिंग हैं, पहले से ही नेचर में उपस्थित हैं, उनको हम कहेंगे ये नेचुरल एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं। और जो चीज़ें ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं, मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, उनको हम कहेंगे ये ह्यूमन मेड है और ये ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है। ओके, तो जैसे देखिए, बात करें अगर एक पॉन्ड हो, या फिर प्लांट्स हो, ट्रीज हो, या फिर लैंड हो, ये लैंड वगैरह सब क्या है, ये सब नेचर ने बना रखा है, तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट के पार्ट है। ओके, लेकिन वही कहेंगे अगर एक मकान हो, पार्क हो, देन ब्रिज हो, रोड्स हो, या फिर कोई मॉन्यूमेंट हो, इंडस्ट्रीज हो, तो इसको किसने बनाया? ह्यूमन से बनाया। तो ये क्या हो जाएगा? ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाएगा। ओके, तो ह्यूमन के बारे में सभी समझ गए। ह्यूमन क्या है? ह्यूमन जो भी चीज़ें बनाता है, उसे वह अपना एक एनवायरनमेंट का पार्ट बता देता है। ओके, बाकी नेचर जो बनाती है उसको नेचर का पार्ट कह देते हैं। सिंपल सी एक बात यहाँ पे थी, जिसको हमने देख लिया। देखिए, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल, ये मिल करके नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, हमने पिछली जो हमारी क्लास थी, उसमें हमने कुछ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को डिस्कस किया था। आज इस वाले चैप्टर में भी थोड़ा सा उन चीज़ों को हम देखेंगे फिर से। तो आइए समझते हैं। देखिए, इस फिगर को आप ध्यान से देखें। इसमें क्या देख रहे हैं आप कि इसमें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट दिए हुए हैं। जैसे आपका हो गया लिथोस्फेयर, देन हाइड्रोस्फेयर एंड देन एटमॉस्फेयर। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, जो कि इसमें गिवन है। ओके, तो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। इसके साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका बायोस्फीयर। ओके, तो अब बारी बारी से लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में अलग अलग समझ लेंगे। उससे पहले चित्र में हम देख लेते हैं कि बायोस्फीयर आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आप बायोस्फीयर वाला ये सर्कल देख रहे हैं, इसमें आप क्या पा रहे हैं, इसमें ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, मतलब कि जो जल से बना हुआ पार्ट है। देन लिथोस्फीयर का पार्ट है, जो कि लैंड से बना हुआ पार्ट है। देन एटमॉस्फेयर का पार्ट है, जो कि एयर से बना हुआ पार्ट है। तो ये तीनों जहाँ पर कंबाइंड मिलते हैं, जहाँ पर ये तीनों की स्थिति एक साथ होती है, और वहाँ पे आप देख रहे हैं लाइफ दिख रही है आपको। देखिए, यहाँ पे डक दिखाई दे रही है, यहाँ पे एलिफेंट दिख रहा है। ओके, तो जहाँ पर क्या होता है, लाइफ, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है। तो जहाँ बायोस्फीयर होता है, वहाँ पर लाइफ होने की संभावना होती है, वहाँ पे जीवन हो सकता है। तो बायोस्फीयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि बायोस्फीयर में लाइफ मिलती है। ओके, तो आइए इसको डिफरेंट तरीके से अलग अलग समझ लेते हैं। इकोसिस्टम को हम बाद में समझेंगे, पहले हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। 5 जून को हम सभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, ये तो आपको सभी को पता होगा, एक फैक्ट के तौर पे इसे याद रख लें। बात करते हैं लिथोस्फीयर, या फिर यानी कि स्थल मंडल की बात करते हैं। तो क्या है यह सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो हमारा
पृथ्वी है उसका जो ऊपर का जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, ये क्रस्ट है। तो क्रस्ट का जो कठोर भाग जो बिल्कुल ऊपर वाला है, बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर जो अर्थ का है, ये क्या है, इसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। और ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है रॉक्स और मिनरल्स से, ढेर सारे रॉक्स और मिनरल्स इसमें मिलते हैं, तो लिथोस्फीयर ये कहलाता है। हाइड्रोस्फीयर क्या है, इट इज़ डोमेन ऑफ वाटर, जैसे कि जहाँ जहाँ भी लैंड पर जहाँ जहाँ भी वाटर है उस वाटर के डोमेन को हम कहेंगे कि ये क्या है, हाइड्रोस्फीयर है, जलमंडल है। एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो ये एक थीन लेयर ऑफ एयर है, मतलब कि वायु की एक ऐसी पतली चादर, पतली परत जो क्या किए हुए हैं, अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि वायु की एक पतली चादर जो कि अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और यह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ ने इसको होल्ड कर रखा है, इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, तो वातावरण क्या है कि ऐसी वायु की पतली चादर जो कि ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। ओके, अब बात करते हैं बायोस्फीयर की। तो बायोस्फीयर में क्या है, सिंपल सी बात हमने बताई थी वहाँ पे कि प्लांट और एनिमल किंगडम जहाँ साथ मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड, मतलब ऐसा क्षेत्र पृथ्वी का जहाँ पर जीवन संभव हो, जहाँ पे लोग जिंदा रह सके। तो लोग में कौन है, प्लांट्स मिलेंगे आपको, एनिमल्स मिलेंगे, क्योंकि यही तो लिविंग में आते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ, ये पृथ्वी का एक ऐसा सकरा जोन है, सकरा क्षेत्र है, जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर ये तीनों एक साथ एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये मतलब हो गया बायोस्फीयर का। इसके बारे में आपने पिछले वाले चैप्टर्स में, लेसन्स में भी पढ़ा है, अब इस वाले लेसन में भी हमने थोड़ा सा देख लिया। तो वो हमने देखा नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। ह्यूमन एनवायरनमेंट का थोड़ा सा पोर्शन है जो कि देख लेंगे, कुछ खास उसमें है नहीं। उससे पहले हम इकोसिस्टम देख लेते हैं। इकोसिस्टम अक्सर आपके एग्जाम में एज ऑप्शन दे देता है, उसके डेफिनेशन को बता देता है और फिर उसमें से पूछ देता है कि इसमें इकोसिस्टम कौन सा अच्छे से डिफाइन करता है। ओके, तो इकोसिस्टम को समझ लेते हैं। देखिए, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीव हैं उनका इंटरेक्शन किसके साथ, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड विद फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव, मतलब कि जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ का जो भौतिक वातावरण है और वहाँ का जो रासायनिक वातावरण है उनके साथ, और आपस में भी जो उनका एक इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एक इकोसिस्टम बनता है। और जहाँ पर वो रहते हैं ये सारा जो पूरा प्लेस होता है वो ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र और मटेरियल का ट्रांसफ़र होता रहता है एक दूसरे के बीच में। तो अब अगर शॉर्ट में पूछा जाए कि इकोसिस्टम क्या है, तो कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे के साथ तथा फिजिकल और केमिकली इंटरेक्शन करते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस के साथ, और वहाँ पर एनर्जी और मटेरियल का क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे को। तो ऐसे प्लेस को हम कहते हैं इकोसिस्टम, मतलब कि मिलजुल कर रहना, जो भी ज़रूरत जो एक ज़रूरत है दूसरे को, उसकी ज़रूरत फुलफ़िल करना, दूसरे के हिसाब से अपने आप को भी डेवलप करना, एनवायरनमेंट के साथ मिलकर के इंटरेक्शन करना, इन सब तरीके का एक मेल है इकोसिस्टम। तो इसको आप समझ में, आप एक बार डेफिनेशन देख लीजिएगा, इसे समझ जाएंगे, ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। अब आते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में, थोड़ी सी बात है उसको देख लेते हैं और फिर कंप्लीट करते हैं। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब कि मानव पर्यावरण, इसके बारे में हमने चर्चा पहले ही कर ली है। तो कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो एनवायरनमेंट ह्यूमन बींग को मिलता है, उनके आसपास की जो चीज़ें उनको मिलती हैं वो क्या करते हैं, उनसे घुलते मिलते हैं और फिर उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। और ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज टू यूज़ द एनवायरनमेंट, ह्यूमन नए नए तरीके सीखते रहते हैं और नए नए तरीके सीखते हैं एनवायरनमेंट को यूज करने का, उसको चेंज करने का। जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारी चीज़ें जो हमें एनवायरनमेंट मिलती है, जैसे मान लीजिए वाटर है, तो वाटर हमें एनवायरनमेंट में मिलता है, तो हम वाटर को क्या करते हैं, नए नए तरीके से यूज करने का वे ढूंढते रहते हैं। जैसे हमने क्या किया
जो वाटर है रिवर का उसको हमने एक जगह क्या किया, रोक दिया, और रोक करके वहाँ पे क्या बना दिया, बड़े बड़े डैम्स बना दिए। अब उन डैम से हमारा क्या हो रहा है, हमको एक तो इरिगेशन के लिए मिल रही सुविधाएं, देन हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सुविधा मिल जा रही है, और टूरिस्ट प्लेस के लिए एक बहुत बड़ा रिजर्वायर भी मिल जा रहा है। तो हमने क्या किया, उस एनवायरमेंटल पार्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया और फिर उसे अपने यूज के लिए अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये सिंपल सी बात है, ह्यूमन जहाँ भी जाएंगे अपने काम की चीज़ें वहाँ पे ढूंढने लगते हैं। तो ये सिंपल सी बात थी जो कि हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में भी देख लिया, और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ, तो एक चीज़ और यहाँ पे बता देते हैं आपको कि जो लोग भी टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो चांसले के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप टेलीग्राम पे जाएंगे, चांसले टाइप करेंगे, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक खुल कर आएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप अपने क्वेश्चन आंसर को अपलोड करना चाहते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करना चाहते हैं, तो एक ग्रुप भी है जिसका नाम है चांसले टाइम, तो आप चांसले टाइम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप खुद भी मैसेज कर पाएंगे। तो ये 2 टेलीग्राम के लिंक है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर जा करके। तो डियर फ्रेंड, ये रहा आपका आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।